हाँ तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं। दोनों एक साथ इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तब बच्चे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ते हैं। अब ये चैप्टर केमिस्ट्री में भी है और ये चैप्टर फिजिक्स में भी है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसी चैप्टर में वर्क डन निकालते समय एक बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि भाई वर्क डन को पॉजिटिव कब लेना है, वर्क डन को नेगेटिव कब लेना है, ऑन द सिस्टम क्या है, बाय द सिस्टम क्या है, कब पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव। और इस कंफ्यूजन को चलते हुए बच्चे क्वेश्चंस में बिल्कुल एकदम से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम लोगों को अब कौन सा रूल अप्लाई करना है, हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जाएं या हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जाएं। तो बच्चों, इस कंफ्यूजन को मैं आज दूर करने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फनी होने वाला है अपना आज का ये लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है और क्या बुक में लिखा हुआ है और वो क्यों लिखा हुआ है और उसको किस तरीके से ऐसे बहुत हवा बना करके या कंफ्यूजन क्रिएट करके नहीं रखना चाहिए, सिंपली कैसे उसको समझा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है और उस फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो बेसिकली थर्मोडायनेमिक चैप्टर के वर्क डन है, उस वर्क डन की कैलकुलेशन की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक में या केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ाया जाता है कि जो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, ऐसा कहते हैं केमिस्ट्री में। और ये कहते हैं केमिस्ट्री में कि ऑन द सिस्टम है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। उसके डिफरेंट वो वजह बताते हैं कि ऐसा है वैसा है, वो सब कहानी सुनाते हैं। इधर मैं अगर बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी वर्क डन निकालना पड़ता है क्योंकि चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स ही है और वहां पर हम लोग ऑन द सिस्टम को लेते हैं नेगेटिव। देखिए, यहां पर ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव लिया गया है, लेकिन यहां पे उल्टा है। ऑन द सिस्टम को क्या लिया गया है? नेगेटिव। और बाय द सिस्टम को क्या लिया गया है? पॉजिटिव। सब्जेक्ट अलग, चैप्टर सेम, फिर साइन अलग। ऐसा क्यों? क्या है एक्चुअली वर्क डन, क्या है मामला? आप देख रहे होंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने एक साथ लिए हुए हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम केवल साइन कन्वेंशन की है, उनका साइन कन्वेंशन का तरीका है। अदरवाइज जो वर्क डन है, वर्क डन कैलकुलेशन का तरीका एक ही है और वो तरीका यहां पे लिखा हुआ है मैंने। बच्चों, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, वर्क डन निकालने का तरीका होता है P.dV, यानी कि प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। कि भाई वॉल्यूम का चेंज होगा तो वर्क डन होगा। अब प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम की हम बात यहां पे कर रहे हैं, तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, यानी कि ये जो डीवी है, एक्चुअली ये कैसे निकालेंगे चेंज वॉल्यूम का? तो वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, और इसको यूज करके हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं। अगर आपका ये वी फाइनल यानी कि वॉल्यूम फाइनल, किसी भी एक प्रोसेस के बाद फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है और इनिशियल वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कैसा आया? पॉजिटिव। तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। और अगर इनिशियल वॉल्यूम आपका ज्यादा हो गया और फाइनल वॉल्यूम आपका कम हो गया, तो ये वाला नंबर क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो वर्क डन भी कैसा आएगा? नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है, सीधे शब्दों में, कोई ऑन बाय सिस्टम को छोड़ दीजिए, सीधे शब्दों में ऐसा कहना चाहिए कि बच्चों, तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा। और तब कंप्रेस होगा, वॉल्यूम घटेगा तो कंप्रेशन में क्या होगा? वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन उसको कैसे समझाते हैं, कैसे समझते हैं, क्या कहते हैं, उसको ध्यान से सुनना है, उस साइन कन्वेंशन को समझना है, फोकस होना है इस पर। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास ये एक बीकर है, एक बेसिकली रिंग पिस्टन सिस्टम है, और इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के इस पिस्टन के ऊपर है फिजिक्स, यानी कि जो फिजिक्स आपको पढ़ते हैं, फिजिक्स जो आपको समझा रहे हैं, फिजिक्स के टीचर यहां पर हैं और केमिस्ट्री के टीचर यहां पर हैं। थोड़े से दुखी है केमिस्ट्री के टीचर, उसकी वजह हो सकती है कि उनको बेचारे को बंद कर दिया गया है एक सिस्टम में। अब देखो, सोचना है कि तब भी ये फिजिक्स के टीचर यहां से वर्क करते हैं, यानी कि इस पिस्टन को दबाते हैं। तो इस पिस्टन को दबाएंगे तो क्या होगा? ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, नीचे आएगा। अब तब ये पिस्टन बच्चों नीचे आएगा, तो नीचे आने पर क्या होगा? नीचे आने पर वर्क डन होगा, क्योंकि ये यहां से ऊपर से यहां नीचे आ गया है। अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया? इसका वॉल्यूम घट गया है। अब इसका वॉल्यूम घट गया है तो कंफर्म और जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम घट जाने पर, फाइनल वॉल्यूम कम हो जाने पर वर्क डन कैसा होगा? तो यहां पे इस केस में वर्क डन होगा बच्चों नेगेटिव, क्योंकि फाइनली वॉल्यूम पहले कितना था? मान लीजिए यहां पे 10 था, अब कितना हो गया? 7 हो गया, तो घट गया है वो। अब 7 माइनस 10 करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये क्या हुआ? नेगेटिव वर्क डन। अब इसको कैसे पढ़ते हैं? देखो, ऐसे पढ़ते हैं। फिजिक्स पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले क्या सोचते हैं कि हमने सिस्टम के ऊपर काम किया। हमने फिजिक्स पढ़ाने वाले क्या सोच रहे हैं? हमने सिस्टम पर काम किया, ऑन द सिस्टम। और ऑन द सिस्टम काम किया तो क्या आया? नेगेटिव। तो उन्होंने वहां पे लिख दिया कि ऑन द सिस्टम
वर्क कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि वो देख रहे थे ऊपर से, उन्होंने दबाया उस सिस्टम को, पिस्टन को दबाया, तो वो कहेंगे भाई ऑन द सिस्टम, हमने तो सिस्टम पर काम किया। उधर केमिस्ट्री में क्या हो रहा होता है, केमिस्ट्री वाले उसको अंदर से पढ़ रहे होते हैं, केमिस्ट्री के जो टीचर है वो सिस्टम के अंदर है, वो क्या कह रहे हैं, भाई 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 ये हमें क्यों प्रेस कर रहे हो, यानी कि कोई सिस्टम है जो उस आदमी को उसको प्रेस कर रहा है, उसको दबा रहा है, यानी कि सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है इसके ऊपर। तो केमिस्ट्री वालों को क्या फील होता है, केमिस्ट्री वालों को फील होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, सिस्टम हम पर काम कर रहा है, सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है। अब सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है तो क्या कहेंगे, बाय द सिस्टम, और बाय द सिस्टम है तो क्या, नेगेटिव। भाई वर्क तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि अगर कंप्रेशन हुआ है तो वर्क नेगेटिव ही रहेगा। उसको ये देखने वाला क्या कहेगा, मैं काम कर रहा हूं, ये देखने वाला क्या कर रहा है, मुझ पे कोई काम कर रहा है। तो इसने काम किया सिस्टम पर, ऑन द सिस्टम, इसको ऐसा लगा कि सिस्टम के द्वारा काम किया गया, इसके ऊपर इसने क्या बोल दिया उसको, बाय द सिस्टम। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री ने यहां से, केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ाया गया कि यहां से हमने इसको ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे धकेल दिया, इस पिस्टन को ऊपर भेज दिया। अब ऊपर भेज दिया तो क्या हुआ, ये पिस्टन यहां से यहां शिफ्ट हो गया होगा। अब अगर ये यहां से ऊपर शिफ्ट हो गया तो क्या हुआ, वॉल्यूम उसका बड़ा होगा। अब अगर उसका वॉल्यूम बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन इस केस में पॉजिटिव हुआ होगा। अब सोच के देखना, अब ये केमिस्ट्री वाले क्या सोच रहे होंगे, केमिस्ट्री वाले सोच रहे होंगे भाई हमने सिस्टम पर काम कर दिया, हमने सिस्टम को ऊपर उठा दिया। तो ये क्या कह रहे हैं, ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम है। और कैसा वर्क है, पॉजिटिव। तो हाँ, उन्होंने कहा भाई हमने, केमिस्ट्री में कहा गया कि हमने ऑन द सिस्टम काम किया, सिस्टम पर काम किया, और उसको क्या कहा, पॉजिटिव हुआ है। वो आदमी बैठा हुआ ऊपर आराम से, अब उसको क्या लग रहा है कि भाई आज तो सिस्टम मुझे उठा रहा है, यानी कि सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, वो मुझे ऊपर उठा रहा है। तो बोला यार बाय द सिस्टम है ये तो, और बाय द सिस्टम है तो फिर क्या बोलेगा वो, पॉजिटिव है। यानी कि ये केवल इतना सा डिफरेंस है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तब हम एनालिसिस करते हैं या सिस्टम को समझते हैं, तो केमिस्ट्री के जो लोग हैं, केमिस्ट्री के जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, वो सिस्टम के अंदर बैठ के एनालाइज कर रहे होते हैं, और फिजिक्स के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, वो सिस्टम के बाहर बैठ के एनालाइज कर रहे होते हैं। बस एनालिसिस का इतना खेल है, अदरवाइज तो वर्क डन हमें मालूम है कि भाई कंप्रेशन में नेगेटिव होना है और एक्सपेंशन में पॉजिटिव होना है, क्योंकि कंप्रेशन एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम का चेंज है, और वॉल्यूम के चेंज से हम डिसाइड करते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए देखो, केमिस्ट्री के लोग थोड़े से ज्यादा अंदर चले गए, अंदर घुस गए, उसको और ज्यादा सीखना चाहते हैं, और थोड़ा वास्ट भी है, बड़ा भी पार्ट है केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स का। यहां पे फिजिक्स में क्या है कि हम एक्सटर्नल चीजों को देखते हैं, बाहरी चीजों में जो हो रहा है, उन मशीनरी के बारे में, हीट इंजन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम उसको एनालाइज करते हैं बाहर से, और केमिस्ट्री के जो है वो लोग एनालाइज करते हैं उसको अंदर से। तो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। आप ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम कहिए ही मत ना, आप सीधे सीधा बात रखिए, एक्सपेंशन तो पॉजिटिव, कंप्रेशन तो नेगेटिव, फंडा ही खत्म है ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम का। हाँ, अगर आप देखने का, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो हाँ आप देख लीजिए कि हाँ आप अंदर से एनालाइज कर रहे हैं या फिर आप बाहर से एनालाइज कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी कंफ्यूजन आपके दिमाग में जरूर आई होगी। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, अब उनके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि ऐसा कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है जिसको तुम लोग एकदम से हवा बना दो और ऐसा कहो कि नहीं नहीं ये तो गलत हो गया है, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में कुछ और है, फिजिक्स में कुछ और है, एक बुक इसमें से गलत है, या केमिस्ट्री गलत है, या फिजिक्स गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ सही है। थंब रूल ये याद रखो, ये क्या है, साइन कन्वेंशंस है। तो ये बच्चों हमने इस दुविधा को दूर किया। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने और भी कोई नजर आती है, लगता है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, टेक्स्ट करें, मुझे बताएं, उसके बाद हम उसका भी सोल्यूशन देंगे। तो ठीक है बच्चों, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।